डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्या है एनएमसी गैजेट, और अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं और अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे ये आपसे रिलेटिव है और कैसे आपके लिए ये फ़ायदेमंद है और आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो आप नीट एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा, फिर नीट रिजल्ट आने का वेट कीजिएगा और रिजल्ट आने के बाद दो तरह के ग्रुप्स होंगे, दो ग्रुप रेडी होंगे बच्चों का, ठीक है। एक ग्रुप वो होगा जो काउंसलिंग के थ्रू इंडिया में सीट लेगा और इंडिया के कॉलेज में एडमिशन लेगा, और एक ग्रुप ऐसा होगा जो फॉरेन के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो दोनों बच्चे यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, दो ग्रुप मान लेते हैं, एक इंडिया में पढ़ रहे हैं, एक अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 साल पढ़ाई करेंगे दोनों, एक इंडिया में करेगा, एक फॉरेन में करेगा। फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वापस से एक ही साथ एक ही लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर होंगे, लाइसेंस लेने के लिए, प्रैक्टिस टू लाइसेंस। जैसे एक एग्जाम में अपीयर होते हैं नीट में मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वैसे ही एक एग्जाम में अपीयर होंगे लाइसेंस लेके इंडिया में काम करने के लिए। कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम टू सेम है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि जो इंडिया में एडमिशन लेके डॉक्टर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं आईएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। जो फॉरेन के कॉलेज से पढ़ के आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, ठीक है। तो इस वीडियो में जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसको आम भाषा में सब लोग एनएमसी गैजेट 2021 का बोलते हैं, जो 2021 में जो गैजेट आया था ना एनएमसी का, उस बारे में असल में उसका जो रियल नेम है पूरा जो गवर्नमेंट ने दिया है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2021, एफएमजीएल रेगुलेशन 2021, ठीक है। बट हम आम भाषा में उसको एनएमसी गैजेट ही बोलते हैं। तो इस नाम से ही आप समझ गए कि एफएमजीज का लाइसेंसिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स होगा। तो ये वीडियो जो है जिस बारे में हम बात करने वाले हैं एफएमजीज के काम का है। अगर आप एफएमजी बनने वाले हैं, अगर आपका प्लान है कि हम विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करें, तो आईएमजी जो अगर बनने का प्लान है, जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। जब दिखना है तो देख सकते हैं। अगर आपको इस लॉ के बारे में जानना हो, क्या पता आपका बाद में प्लान बन जाए कि मुझे फॉरेन से मेडिकल करना है, क्योंकि इंडिया में सीट्स है बहुत लिमिटेड, एस्पायरेंट से बहुत ज़्यादा, 25 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, और सीट्स हमारे यहाँ 50,000 60 से भी बढ़िया गवर्नमेंट वाली नहीं है, ठीक है। और इसमें भी 1000 तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है, ये है वो, 10 तरह का साइड इफेक्ट भी है। तो अच्छे स्कोर लाने के बाद भी सीट्स नहीं मिल पाती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि अब टाइम वेस्ट ना करके सीधे चले जाते हैं अब्रॉड। क्यों जाते हैं इस पर मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, जैसे हम गैजेट पे बात करते जाएंगे, आपको खुद ब खुद सारा पिक्चर क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात एनएमसी क्या है ये जान लेते हैं, ताकि आगे बढ़े एनएमसी गैजेट के बारे में बात करें तो आपको अच्छे से समझ में पिक्चर क्लियर रहे। एनएमसी का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। एक गवर्निंग बॉडी है जो रेगुलेट करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कॉलेज में अच्छा है कि नहीं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं क्या वो डॉक्टर बनने लायक है कि नहीं, स्किल्ड है कि नहीं, ये सबको देखता है पूरे देश में। अगर इंडिया में कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है तो भैया स्किल्ड होना चाहिए ना, देश के लोगों की जान का बात है। तो ये एनएमसी का सारा काम है इस चीज़ को देखना, रेगुलेट करना। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहले एनएमसी नहीं था, पहले था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी का नाम बदल के एनएमसी कर दिया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसी का नाम बदल के किया गया, ठीक है दोनों सेम चीज़। अब नाम है, गवर्नमेंट कभी कुछ नाम रख दे, कभी कोई विभाग बोल दे, कभी कोई विभाग बोल दे, इसमें कोई अंतर होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर आपको फॉरेन से मेडिकल करने का प्लान है तो पहले बहुत आसान था। एमसीआई के टाइम पे, एमसीआई के टाइम पे क्या था, कितना ईजी था बता रहा हूँ। एमसीआई के टाइम पे आपको कन्फ्यूजन ही नहीं था। एमसीआई के टाइम पे एमसीआई की वेबसाइट पे कंट्री वाइज कॉलेज का नाम दिया हुआ था। रसिया में ये कॉलेज, चाइना में ये कॉलेज, इस देश में ये कॉलेज। यहाँ से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं तो आपकी डिग्री जो होगी इंडिया में वैलिड होगी। एनएमसी का जो मापदंड है, मैंने अभी क्या बोला कि एनएमसी देखता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए वो अच्छी है कि नहीं, क्या ये डॉक्टर बनने लायक है कि नहीं, स्किल्ड डॉक्टर है कि नहीं। इस सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को देखती है, मॉनिटर करती है, किसी कॉलेज को इंडिया में अप्रूव करती है, किसी के अप्रूवल छीन लेती है कि तुम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो। ये सारा देखने का काम एनएमसी का ही है, ठीक है। पहले एमसीआई का नाम दोनों सेम है। तो पहले कहते हैं कि लिस्ट पड़ा हुआ था एमसीआई के साइट पे कि ये कॉलेज से पढ़ के आओगे तो आपकी डिग्री हम वैलिड मानेंगे क्योंकि हम इस कॉलेज को जानते हैं, अच्छा पढ़ाता है। तो बच्चों को कोई दुविधा नहीं था। जो बच्चे विदेश से पढ़ाई करना चाहते थे वो जाके बस एक कॉलेज पसंद करते थे, एमसीआई का साइट खोलते थे, नाम सर्च किया, मैच हो गया, टेंशन फ्री कि भाई कॉलेज का डिग्री अप्रूव्ड है इंडिया में, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एमसीआई जब डिजोल्व हुआ, गवर्नमेंट ने उसे डिजोल्व किया, उसकी जगह पे नेशनल मेडिकल कमीशन आई, एनएमसी ने क्या बोला, आते ही बोला कि हम किसी कॉलेज का प्रचार नहीं करते हैं। अगर अभी आप जाइए और एनएमसी की साइट पे देखिए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वी डोंट इंडोर्स एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हम किसी कॉलेज को क्यों बोले कि इसका पढ़ाई अच्छा है, इसका पढ़ाई बुरा है, हम नहीं बोलेंगे। हम एक काम करते हैं, हम एक रूल निकालते हैं जिसको गैजेट बोलते हैं, एक रेगुलेशंस बोलते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स देते हैं। ऐसा रूल बनाते हैं अगर ये रूल कहीं फुलफिल हो रहा हो तो वो कॉलेज अच्छा होगा ही, और वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो तो स्किल्ड डॉक्टर होगा ही होगा। ऐसे एक रूल ड्राफ्ट कर दिया जाए ताकि हमें किसी कॉलेज को अच्छा बुरा ना बोलना पड़े, रिश्ता भी खराब होता है ना कि इसका डिग्री हम नहीं मानेंगे। ये रूल्स फॉलो होने चाहिए और जहाँ फॉलो होगा हम उसकी डिग्री को वैलिड मानेंगे। तो यही जो रूल्स को लिखा है एनएमसी ने
और उस लिस्ट को खत्म किया जो साइड पे था एनएमसी के। एनएमसी ने आते ही ये काम कर दिया। इसी रूल को बोला जाता है एफएमजीएल रेगुलेशन, और आम भाषा में हम बोलते हैं एनएमसी गैजेट। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदेश पढ़ाई करने जा रहे हैं तो अब कोई लिस्ट नहीं है गवर्नमेंट के साइट पे जिसकी डिग्री इंडिया मानती है। अब ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। ये रूल फॉलो हो रहा है तो एनएमसी मानती है कि आप जहाँ से ही पढ़ें, आप एक बेहतरीन कॉलेज से पढ़ें, बेहतरीन डॉक्टर बनिएगा। तो ये रूल्स क्या है ये जानना जरूरी है। आया था कब? 18 नवंबर 2021 को एनएमसी ने जारी कर दिया था एफएमजीएल रेगुलेशन, एनएमसी गैजेट बोल लीजिए, ठीक है। तो 18 नवंबर 2021 के बाद गैजेट क्या होता है? गैजेट एक होता है गवर्नमेंट का इश्यू किया हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसमें जो रूल लिखा है ऑफिशियली पास हो गया है, यही होता है। तो देखिए 18 नवंबर 2021 के बाद जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है विदेश से, वो इसी लॉ के अंडर मॉनिटर होगा। और अगर आप 18 नवंबर 2021 के बाद बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप उसी कॉलेज में पढ़ने जाएं जहां पे सारा एनएमसी गैजेट का रूल फुलफिल हो रहा हो। लेकिन फिर इसके पहले कौन सा रूल था ये भी जानना जरूरी है ना। तो जब एमसी आई थी तो 2002 में रूल आया था स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002, वो तब से लेके 18 नवंबर 2021 के बीच वाले बच्चों पे लागू होगा। अब तो आप ऐसे भी 24 में जाइएगा, ठीक है, आप ऐसे ही 25 में पढ़ने जाइएगा, 24 खत्म होने वाला है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आप पे लागू ना हो कि आप पे लागू होगा एनएमसी गैजेट यानी कि एफएमजीएल रेगुलेशन। आप ही पे नहीं, 18 नवंबर 21 के बाद जो भी बाहर गया सब पे लागू होगा, ठीक है। तो अगर कोई 18 नवंबर 21 के बाद बाहर पढ़ने गया है, अगर उसकी कॉलेज जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों बोला? बहुत ही फायदेमंद है और आपके लिए जानना जरूरी है। तो रूल क्या क्या है उसमें बता देता हूँ। एनएमसी में गवर्नमेंट एनएमसी ने ये बोला, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो आपको मिनिमम वहाँ पे 54 महीने की थ्योरी की पढ़ाई करनी है। 54 मंथ्स ऑफ थ्योरी अगर कम से कम तो पढ़ो तभी डॉक्टर बन पाओगे ना मेडिकल में। मिनिमम 12 महीने की क्लिनिकल ट्रेनिंग लो तभी डॉक्टर बन पाओगे, बढ़िया। अब 2 साल में क्या डॉक्टर बन जाओगे? तो एनएमसी ने एक मिनिमम टाइम फ्रेम तय किया कि इतने महीने पढ़ना है, इतने महीने थ्योरी करनी है। एनएमसी ने बोला कि पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई इंग्लिश में होती है और आपको इंग्लिश समझ में आता है। पहले क्या था कि रसिया में कॉलेजेस थे, वहाँ पे बाइलिंगुअल था, 3 साल इंग्लिश 3 साल रसिया, ठीक है। कजाकिस्तान में भी था, बाकी कंट्री में भी था कि 3 साल इंग्लिश में 3 साल लोकल लैंग्वेज में। अब एनएमसी बोलती है कि 3 साल में तुम लोकल लैंग्वेज कितना ही सीख जाओगे कि उसमें तुम बुक पढ़ने लगो, पॉसिबल तो है ही नहीं। और क्या ही डॉक्टर बन पाओ जब पढ़ाई समझ में नहीं आएगा तो। इसलिए पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोलती है कि पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी एक कॉलेज से होनी चाहिए, एक ही कॉलेज से होनी चाहिए। ये जितनी भी पढ़ाई है वो पूरी की पूरी आपकी एक कॉलेज से होनी चाहिए। आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। पहले क्या होता था कि बच्चे फेल होते थे, फेल होकर किसी और कॉलेज में ट्रांसफर ले लिया 4th ईयर में। एनएमसी बोलती है क्या ही डॉक्टर बनेगा जब ये ट्रांसफर ले रहा है, फेल हो जा रहा है। नहीं, आप पूरी की पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज से करो। आपको ट्रांसफर वैलिड नहीं, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हो। आप जिस कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़े वहीं पे सेकंड ईयर पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, फिफ्थ पढ़ो, सिक्स्थ करो। टोटल पूरी की पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज से करो। जिस कॉलेज में आप थ्योरी ले रहे हो उसी कॉलेज में आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग लेना है। अगर जिस कॉलेज में 54 महीने की थ्योरी किया मैंने, उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में मुझे क्लिनिकल ट्रेनिंग लेना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एनएमसी ने सिलेबस दिया कि आपके डिग्री पे ये सिलेबस लिखा होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है एनएमसी का, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है बुक को तो क्या ही डॉक्टर बनिएगा। तो जो बेसिक रिक्वायर्ड सब्जेक्ट से सारा लिखा हुआ है कि ये पढ़ लियो तो आप डॉक्टर बन जाओगे। और मेरा मानना है ये रूल तो हर जगह सेम है, ह्यूमन बॉडी हर जगह सेम है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपने फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। 54 मंथ्स की मिनिमम थ्योरी होनी चाहिए, मिनिमम 12 महीने की आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होनी चाहिए, और सिलेबस एज पर एनएमसी होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बोलती है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हो, जहाँ पे आपका कॉलेज है, जहाँ से आपको डिग्री मिला है, उस देश में उस डिग्री के ऊपर आपको एज ए डॉक्टर का लाइसेंस मिलना चाहिए। तब आप इंडिया में आओगे तो हम उस डिग्री को मानेंगे। पहले क्या होता था कि बहुत से कॉलेज बच्चों को बस ले लेते थे, अरे इंडिया से बच्चे आए हैं, पैसा तो नहीं दिया डॉलर में, ये पढ़ के इंडिया चले जाएंगे, इंडिया के लोगों का इलाज करना है, कौन सा हमारे लोगों को देखना है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जाता था एट पार विद द लोकल। जैसे कि लोकल बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी तरह से पढ़ाया जाए हमारे बच्चों को भी। एनएमसी ये बोलती है अपने बच्चों को तो अच्छा पढ़ा देते हो, हमारे बच्चे पैसे हैं, उनको तो इंडिया लौट के आना है, वो रशियंस का इलाज करेंगे नहीं, वो तो इंडियन लोगों का इलाज करेंगे। तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। एनएमसी ने बोला कि आप इसको लाइसेंस दो तुम, तभी तुम्हारी डिग्री को हम इंडिया में मानेंगे। तो अब क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बराबर हो गया, जैसे लोकल को पढ़ाते हैं वैसे हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं एट पार विथ लोकल स्टूडेंट्स, इसे मेंटेन हो गया। तो अब जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहा हो आपकी डिग्री पे वहाँ पे लाइसेंस मिलना चाहिए। तो ये रूल जो है इतना ही रूल है, इसी रूल को बोलते हैं एनएमसी गैजेट, इसी रूल को बोलते हैं एफएमजीएल रेगुलेशन। और ये जिस कॉलेज में फॉलो हो रहा है वहाँ पे आप पढ़ने जा सकते हैं और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। अब जब पढ़ के वहाँ से आएंगे तो इंडिया के लाइसेंस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अब एक बड़ा की पॉइंट है इसमें जो मुझे लगता है, जब पहले था स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, पहले क्या था कि जो आईएमजी थे, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो इंडिया से पढ़ाई करते थे, लाइसेंस एग्जाम नहीं देते थे, ये पढ़ाई किए कॉलेज गए सीधे डॉक्टर बन गए।
हमारे लोगों का क्या था, जो एफएमजीज थे, जो बाहर से पढ़ के आते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको आने के बाद एक एग्जाम में अपीयर होना पड़ता था अपने स्किल को दिखाने के लिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना जानता हूँ, टेस्ट लेता था और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही इन्हें डॉक्टर का लाइसेंस मिलता था। एनएमसी के चढ़ने के बाद फायदा क्या होगा, जो मैंने शुरू में बताया था कि बच्चे बटेंगे, एक बनेगा आईएमजी, एक बनेगा एफएमजी, फिर मिल जाएंगे और एक ही लाइसेंसिंग एग्जाम होगा। अब दोनों को देना है, अब आईएमजी को भी देना है, एफएमजी को भी देना है। तो एंट्री के लिए एक एग्जाम देना है, नीट बटना है, फिर वापस मिलकर एक लाइसेंस का एग्जाम देना और लाइसेंस लेकर डॉक्टर बन जाना है। तो ये बड़ा अच्छा बात है। ये था एनएमसी गैजेट। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप देखिएगा ये सारा रूल फुलफिल हो रहा हो। अब जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है। अब पता कैसे करें, आप यहाँ बैठे हो, उस कॉलेज में ऐसा है कि नहीं, ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले तो ठीक था ना, लिस्ट पड़ा था, चेक कर लिया, टेंशन फ्री हो गए। इसीलिए हम हैं, हमारे जैसे कई लोग हैं जो काउंसलर्स काम कर रहे हैं और कि बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं वर्ल्ड वाइड जो इस रूल को फॉलो कर रही हैं। वर्ल्ड वाइड आपको लगता है ऐसा कोई यूनिवर्सिटी होगा ही नहीं जो एनएमसी के रूल्स को फुलफिल ना कर रहा हो। ग्लोबली थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो एनएमसी के हर एक रूल को फुलफिल कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ आप जाके पढ़ के आ सकते हैं और आने के बाद आप यहाँ पे आके लाइसेंस एग्जाम में अपियर होकर इंडिया में डॉक्टर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनकी पूरी की पूरी पढ़ाई 25 से 30 लाख में खत्म हो जाती है 6 साल की। बजटेड कॉलेज है, बजटेड। एक रीज़न ये भी तो है कि आप इंडिया में पढ़ाई नहीं करते। अगर गवर्नमेंट सीट मिला तो ठीक है, नहीं हुआ तो 1 करोड़ रुपये कौन खर्च करने जाए प्राइवेट में। उससे अच्छा मैं 25 लाख मेडिकल करके ना आ जाऊँ बाहर से, जबकि आके लाइसेंस एग्जाम सेम ही देना है। एनएमसी गैजेट भी आ चुका है, रूल भी सारा कुछ क्लियर है हमारे पास, है कि नहीं। तो ये भी एक कारण है बजट वाला, जिससे बच्चे क्या होता है कि जनरली क्या करते हैं, एफएमजी बन जाते हैं, फॉरेन मेडिकल की तरफ मुड़ जाते हैं। जब इतने सारे कॉलेज हैं तो आप बताइए, कोई भी कंपनी, कोई भी काउंसलर आपको बुरा असिस्ट क्यों करेगा, गलत असिस्ट क्यों करेगा। जब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक अच्छा कॉलेज हो जो सारा रूल फुलफिल कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, ठीक है। आप कहीं पढ़ने जाओगे, मुझे तो उतना ही प्रॉफिट होगा, मेरा सर्विस चार्ज तो दोनों जगह बराबर मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ क्यों ना भेजूँ, इसके से हज़ारों यूनिवर्सिटी में क्यों ना भेजूँ। तो हर कोई एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही गाइड करता है, आपको उस यूनिवर्सिटी में भेजेगा जहाँ रूल्स फुलफिल हो रहा है। हम भी नहीं चाहेंगे हमारे अपने देश के स्टूडेंट्स से इनके साथ गड़बड़ हो। ये जहाँ अच्छा कॉलेज है, अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पढ़ें। ये सारा रूल फुलफिल हो रहा है एनएमसी गैजेट का, वहाँ पढ़ें, ठीक है। वहाँ से पढ़ के वापस आए, एग्जाम क्लियर कर इंडिया में एज डॉक्टर काम करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी इफ एंड बट डाउट हो, आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए स्क्रीन के नंबर पे। आप ऑफिस आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू। आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।